हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये हमारा बन रहा है गोवर्धन। दिवाली के अगले दिन जो मनाते हैं त्यौहार गोवर्धन पूजा, जो सभी के घर में होती है, इसकी मैं कर रही हूँ तैयारी। मैंने बनाया है गोवर्धन, जो गाय के गोबर से बनाया जाता है, और इसको अच्छे से डेकोरेट करके पूजा के लिए तैयार कर रही हूँ मैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, जल्दी बन जाता है ये। देखो, इसमें कलर्स, हल्दी, आटे और कलर से थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं, जैसे कपड़े पहनाए हुए हों। ये इनको शेप दी है लहंगे वाली, और ऊपर दिया है डिज़ाइन, अंगरखा डिज़ाइन जिसे हम लोग बोलते हैं, वैसे ब्रज में इसको बगलबंदी वाला डिज़ाइन बोलते हैं। ये बन रहा है हमारा गोवर्धन। गिरिराज जी, गोवर्धन पूजा मनाई जाती है इस दिन। आज के दिन भगवान कृष्ण ने अपनी कन्नी उंगली पर, यानी कि सबसे छोटी फिंगर जो होती है, उस पे गोवर्धन पर्वत उठाया था। वो उन्होंने क्यों उठाया था, उसके पीछे का कारण है। एक बार क्या हुआ, भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, जिससे इंद्र देवता पानी बरसाएं, बारिश करें, उनको प्रसन्न करने के लिए घर घर में ब्रज में 56 भोग बनाए जाते थे। तो एक बार भगवान कृष्ण ने कहा, इंद्र को क्यों भोग लगाना। तो भगवान ने उन्होंने अपनी माता से मना करा कि इंद्र को भोग नहीं लगाना। उसके बाद जो भोग था वो भगवान ने खुद लिया। इंद्र को भोग नहीं लगाया, इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने बहुत तेज़ बारिश की। सुबह शाम काफ़ी देर तक बारिश हुई थी और उनका क्रोध नहीं शांत हुआ। तो भगवान ने पूरे गांव को बचाने के लिए जो पर्वत था उसे अपनी छोटी उंगली पर, जिसे कन्नी उंगली बोलते हैं, उस पर उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा करी। ब्रज की रक्षा करी। उसी पर्वत के नीचे ब्रज के जितने भी ब्रजवासी थे, सबको उस पर्वत के नीचे उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें खड़ा कर लिया। छोटी गाय थे, गाय के बछड़े थे जरा जरा से, उन सब की रक्षा करने के लिए कृष्ण भगवान ने पर्वत उठाया था और उस पर्वत के नीचे सभी ब्रजवासियों को खड़ा किया था। तो इंद्र देवता का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने ये सब किया था। उस दिन से दीपावली के अगले दिन, जिसे पड़वा तिथि बोलते हैं, तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने ये किया था। इंद्र को बहुत घमंड था कि मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता, अगर मैं वर्षा नहीं करूँगा तो किसी भी तरह की खेतीबाड़ी नहीं होगी, लोगों का जीवन यापन नहीं हो पाएगा। तो भगवान कृष्ण ने ये सब किया। फिर इंद्र का अभिमान टूटा और उस दिन, दीपावली के अगले दिन से गोवर्धन पूजा होने लगी और भगवान गिरिराज जी गिरिराज जी के नाम से वो पर्वत जाना गया। और उस पर्वत का भोग लगाते हैं, 56 प्रकार के भोग व्यंजन बना के उनका भोग लगाते हैं। ब्रज में तो ये होता ही है, और जो लोग ब्रज से निकलकर बाहर रहने लगे हैं वो लोग भी ये सब फॉलो करते हैं। इसलिए गिरिराज पूजा, दीपावली के अगले दिन गिरिराज पूजन मनाया जाता है। परिवार की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए गिरिराज पूजन मनाया जाता है। दीपावली इसीलिए 5 दिवसीय त्यौहार होता है। पहले धनतेरस, दूसरी नरक चतुर्दशी जिसे रूप चौदस भी बोलते हैं, फिर दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और लास्ट में भाई दूज। ये बन रहा है, हम कर रहे हैं डेकोरेशन। ये मैं हूँ मैरून सूट में, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मंदिर है तो मंदिर में सभी लोग पूजा करने आते हैं और गिरिराज जी की पूजा करने आएंगे सभी लोग। और फिर भंडारा होगा कढ़ी चावल का, तो प्रसाद ले लेके सब जाएंगे। ये हो गए तैयार गोवर्धन महाराज। कैसे बने हैं आप सब बताइए कमेंट में, कैसे लगे हैं। ये हो गया लंगर शुरू। अब यहाँ बट रहा है प्रसाद कढ़ी चावल का। ये बट रहा है प्रसाद कढ़ी चावल का। सभी लोग पूजा करके
आरती वगैरह करने के बाद प्रसाद ले लेके अब जाते हैं। बहुत सारी कढ़ी चावल बनते हैं एक बड़े कढ़ाव में। ये लंगर चल रहा है 1 घंटे, 1 या 1.5 घंटे ही, 1 घंटे ही चलता है, सारा बट जाता है इतनी जल्दी। फिर जो लोग रह जाते हैं उनके घरों में प्रसाद देने जाते हैं। ये सभी लोग प्रसाद ले लेके जा रहे हैं अपने घर। कोई डिब्बे में भरवा रहा है, कोई थैली में भरवा रहा है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको लगता है कि सबको मिलना चाहिए। अब ये हमने शुरू कर दिए पटाखे चलाना। पटाखे चलाना। हमारे यहाँ दीपावली को बोलते हैं कि दिवाली को नहीं जलाते हैं, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन पटाखे जलाते हैं। लेकिन बच्चे तो मानते नहीं हैं, वो तो कभी भी जला लेते हैं। ये सारे पटाखे जला रहे हैं, सब बच्चों को दे दिए चाचा ने जलाने के लिए। सारे बच्चे अपने अपने पटाखे जला रहे हैं। किसी को चक्री चाहिए, किसी को फुलझड़ी चाहिए, किसी को अनार चाहिए। ये है मेरी बेटियां प्यारी प्यारी सी दोनों। ये हम आ गए हैं मथुरा भाई दूज मनाने। हमारे पास सामान इतना ज़्यादा था और फिर साथ में बच्चे थे, तो ट्रेन का जो डब्बा था इतना आगे उसने उतारा था, गेट तक आने तक हमें काफ़ी दिक्कत होती। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ये ट्रॉली पड़ी हुई है, वो वहाँ सामान जो स्टॉल खोलते हैं उनकी ट्रॉली थी, वो मैंने उठाई और मैंने उसमें सामान रखवाया। फिर मेरे देवर ने उसमें ढक्का लगाया। ये तीनों बच्चे, दोनों मेरी बेटियां, एक मेरी जेठानी की बेटी, ये तीनों बच्चे ट्रॉली में खड़े हो गए थे। आराम से घर तक पहुंच गए। अब मैं पहुंच गई हूँ घर। पूजा की तैयारी हो रही है। पहले भाई दूज की कहानी कथा जो भी होती है वो सुनते हैं, उसके बाद भाई का तिलक करते हैं। ये एक कहानी हो रही है। ये हो रही है भाई दूज की कहानी जो मेरी मम्मी सुना रही हैं। थोड़ी सी मेरे को आती है, मैंने सुनाई, मम्मी ने सुनाई। ऐसे हो गई हमारी भाई दूज की पूजा। जल्दी जल्दी पूजा करके 12 बज गए थे। 1:45 तक का मुहूर्त था सिर्फ भाई दूज का लास्ट। तो जल्दी जल्दी पूजा वगैरह करने के बाद हमने तिलक किया। भाई दूज की कहानी वहीं पर बैठकर करते हैं जहाँ गोवर्धन पूजा बनाते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं, वहीं बैठकर भाई दूज की कहानी कहते हैं। किस किस के यहाँ इस तरह से ये भाई दूज का फेस्टिवल मनाया जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कोई इंटरेस्ट आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो वॉच करें। ये हो रही है पूजा भाई दूज की। जब कहानी हो जाती है, और गोवर्धन पूजा में ना एक चीज़ और बनाते हैं। एक तो ग्वारिया बनाते हैं, जो गाय चराते हैं उनको ग्वारिया बोलते हैं, गाय को चराने जाते हैं। एक ग्वारिया बनाते हैं और एक कुत्ता बनाते हैं। तो जो ग्वारिया होता है उसकी तो पूजा करते हैं, और जो कुत्ता होता है उसे डंडे से पीटते हैं और थोड़ी सी अपने ब्रज में जो होता है रिचुअल्स, उस तरीके से उसको पीटते हैं गालियाँ देकर। ऐसे कहते हैं कि ये भाइयों की रक्षा करने के लिए किया जाता है।
ये मेरी मम्मी जैसे सारी पूजा ख़त्म होने के बाद जब हम अपने घर में एंट्री करते हैं, वो बाहर वाली पूजा करने के बाद, तो गेट के बाहर राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड अब ये स्वास्तिक बना के एंट्री करते हैं। पूजा भाई दूज का तिलक, ये मैं कर रही हूँ अपने भाइयों का तिलक। ये अपनी अपनी पसंद का मीठा दे रहे हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो कह रहा है मैं ये नहीं खाऊंगा, तो ये अपनी पसंद का मिठाई जो है खा रहे हैं। देख कर गया है नाखून। अब बच्चों ने बोला अब हम पटाखे चलाएंगे, शाम हो चुकी थी तो मामा कह रहा था कि नहीं अंधेरे में चला। ये चल रहे हैं अनार। मैं बच्चों को बोल रही थी दूर रहना, इनका कुछ पता नहीं है, ये फट भी सकते हैं। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी भाई दूज एवरीवन। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। थैंक यू सो मच।